बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि ईद वाले दिन जब खीर बनाई जाती है तो वो कैसे बनाई जाती है। आज आपको कुछ मुश्किलात आने वाली है, लेकिन रिज़ल्ट इंशाल्लाह आउटस्टैंडिंग होगा। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे हमें चाहिए थोड़ा सा देसी घी, 1 से 2 चम्मच सिर्फ ठीक है। नहीं है तो आप डाल्डा घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। ये है मेरे पास बादाम मैंने भिगो कर रखे थे कोई 2 घंटे पहले, और उसका छिलका उतार के मैंने इसको 2 पीसेस में डिवाइड कर लिया है। हल्के से फ्लेम पे आपने इनको हल्का सा रोस्ट करना है, पकाना नहीं है। आपने ब्राउन नहीं करना, हल्का सा रोस्ट करना है। और 3 इलायची जो है मोटी वाली डालनी है, आपने इसमें ऐड कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, अब आपने इसमें दूध ऐड करना है। दूध यहाँ पे मैं 1.5 लीटर ले रही हूँ। याद रखिएगा, खुला दूध आपने लेना है, जो फुल ऑफ क्रीम होता है। जो टेस्ट इसका निकलेगा वो डब्बे वाले दूध का नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा दूध बर्तन को लगा रह जाता है, इसका कंगाल ऐड कर देंगे ताकि दूध ज़ाया ना हो। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने क्या करना है, इसके ऊपर रख देना है ढक्कन, ताकि इसको जल्दी से आ जाए बॉयल, हमारा टाइम थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है। अब ढक्कन का काम जो है यहाँ पे ख़त्म हो गया। यहाँ पे हम क्या करना है, इसको अच्छे से पकने देना है। और दूसरी तरफ बहुत अहम चीज़, हमारे पास राइस, याद रखिएगा राइस जो है आपने नए वाले लेने हैं, जो नए राइस होते हैं, पुराने नहीं आपने लेने। और दूसरी बात, राइस को आपने अच्छे से धोकर फिर रखना है भिगोने के लिए, ठीक है। और जो पुराने वाले चावल होते हैं ना, उनमें एक स्मेल होती है। अक्सर लोग तो टोटा ले आते हैं, जो टूटे हुए चावल होते हैं, खीर बनाते हैं, वो भी चल जाते हैं। आपने ऐसा नहीं करना। अच्छी क्वालिटी के जो बासमती राइस होते हैं ना, वो आपने लेने हैं। और उसके बाद आपने इनको अच्छी तरह से हाथों से क्रश कर लेना है। अब 1.5 लीटर दूध में इतने राइस आपने ऐड करने हैं, मैं आपको बताती हूँ। अच्छे से क्रश हो गए हैं। अब चलते हैं दूध की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ये अच्छे से बॉयल हो रहा है। यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए जिस तरह स्टार्ट में मैंने इलायची और बादाम डाले थे, यहाँ पे मैं ढेर सारी गिरी इसमें ऐड करूँगी। गिरी यहाँ पे मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि जब ये आस्ता आस्ता दूध पकेगा तो इसके अंदर फ्लेवर आएगा, जैसे बादाम और इलायची का आया है। अक्सर लोग ये चीज़ें एंड पे ऐड करते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं होती। असल चीज़ ये वाली होती है। अब ये देखिए चावल कितने हैं मेरे पास, ठीक है। छोटी सी 1 कटोरी ली है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर प्याली देखें तो प्याली का तीसरा हिस्सा बनता है। ये आपने 1.5 लीटर दूध में सिर्फ इतने ही राइस ऐड करने हैं, इससे ज़्यादा आपने नहीं ऐड करने, क्योंकि असल जो टेस्ट होता है दूध की क्वालिटी और क्वांटिटी से ही निकलता है, चावलों की क्वांटिटी से नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे इसकी करेंगे अच्छी भली पकाई। और इसको आपने किस तरह से पकाना है मैं आपको बताती हूँ। इसके ऊपर आपने खड़े नहीं रहना, आपने ऐसा फ्लेम कर देना है जिससे ना उबले के बाहर भी ना गिरे दूध, और अच्छे से उबलता भी रहे। ये टेम्परेचर देखिए एकदम बेस्ट है, इस पे दूध उबलेगा नहीं। खास टेम्परेचर पे ये है जिस पे हम इसको पकने देंगे। थोड़ा सा ढक्कन रख देंगे ताकि इसका जो हीट है वो अंदर रहे। इसके बाद देखिए आपने क्या करना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद आपने चम्मच इस तरह से हिला देना है ताकि ये नीचे ना लगे, वैसे भी लग जाता है, ठीक है। फिर आपने इसको ढक कर रख देना है, फ्लेम उतना ही रहने देना है, इसको अच्छे से पकने देना है। इससे आपका बहुत टाइम बच जाएगा, तो आपको खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए माशाल्लाह जो चावल हैं अच्छे से पक गए हैं। अगर हाई फ्लेम पे पकाया तो चावल आपका कच्चा रह जाएगा, दूध आपका ड्राई हो जाएगा। तो इसलिए मैंने लो से फ्लेम के ऊपर पका रही हूँ। इससे क्या होगा, चावल हमारे बिल्कुल नरम हो जाते हैं। खीर भी हमारी काफ़ी हद तक जो है गाढ़ी हो चुकी है। यहाँ पे इसमें हम चीनी ऐड कर देंगे। इन केस आपको यहाँ पे लगे कि चावल कच्चे हैं तो आप पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड करके चावल को अच्छे से पका सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम लो फ्लेम पे पकाया है, इसलिए कोई भी मुश्किल नहीं आई। चीनी थोड़ी सी कम ही यूज़ किया करें, मैं अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी कम, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको ओवर कुक नहीं करना, खीर थोड़ी सी पतली जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अब यहाँ पे
اینڈ پہ اس میں ہم کشمش جو میوے ہوتے ہیں نا وہ ایڈ کر دیں گے. یہ ہمیشہ اچھے سے دھو کر ایڈ کرنے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جو گری ہوتی ہے وہ بھی دھو کے اس میں یوز کی جاتی ہے, چھوٹی الائچی بھی دھو کے یوز کی جاتی ہے. چلے جی, اب یہاں پہ اس کو اوور کوک نہیں کریں گے, تھوڑا سا پتلا رکھیں گے کیونکہ ٹھنڈی ہو کے بھی اس نے گاڑھا ہو جانا ہے. تو میرے پیار دوستوں, آپ کے لیے شاندار اسپیشل کھیر کی ریسپی تیار ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو لائک کیجئے, شیئر کیجئے, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.